हाय फ्रेंड्स, आइए देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आज का जो टॉपिक है वो है क्यूब यानी घन, जिसे आप सामान्य भाषा में पासा भी कह सकते हैं, लूडो छक्का वाला, जिसमें 6 फेसेस होता है यानी डाइस इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो आज का टॉपिक है घन, इसके बारे में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर और जितना भी इसका फर्स्ट फेज में फॉर्मूला है, ट्रिक है, ये सब बताऊंगा। और दूसरे पार्ट में आपको इसके प्रश्न बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक वैसे ही किया जाएगा घनाभ, तब किया जाएगा बेलन यानी घनाभ बोले तो क्यूबॉइड, तब सिलेंडर, तब कोन। तो आइए एकदम इत्मीनान से, एकदम बच्चों की तरह सीखिए कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है और ये 3 डायमेंशनल फिगर में डाइस क्या होता है। देखिए दोस्तों, पासा यानी डाइस, इसमें जो फेस होगा, 3 फेस आपको दिखाई देता है, 3 नहीं दिखाई देता है। तो फेसेस की संख्या 6 होगी और कुल सतह, फेसेस को सतह बोलते हैं। एड्स की संख्या 12, जिसे किनारा भी बोला जाता है और इसे भुजा भी आप बोल सकते हो। वर्टिक्स यानी शीर्ष 8 होते हैं और डायगोनल यानी विकर्ण 4। यानी ये आपको एक नया चीज में दिया है कि एक घन में कुल कितने डायगोनल होते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स इन वन क्यूब। तो बोलिएगा देयर आर 4 डायगोनल्स इन वन क्यूब। ओके, देखिए दोस्तों, और ईच फेस, आखिर इसको हमने घन क्यों कहा? इसी के जैसा तो घनाभ भी दिखता है ना। तो इसे मैंने घन और उसे घनाभ क्यों कहा, क्यूब और क्यूबॉइड। तो इसमें एक खास बात यह है कि जो ईच फेस होता है इसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर बोले तो वर्गाकार होता है, वर्ग होता है। समझ में आया आपको? वर्ग क्या होता है? सभी भुजा इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, बराबर भी होता है। ठीक है, आइए देखिए अब इसमें जो हुआ, इसका आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम, आयतन बोले तो वॉल्यूम। देखिए, इसका जो लंबाई होगा वही चौड़ाई होगा और वही ऊंचाई होगा, क्योंकि वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होगा। और आपको पता है आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आप लिखते हैं। तो जो वॉल्यूम इसका होगा वो होगा एल इंटू, अगर इसका एल मान लिया जाए साइड, तो लो भुजा ही मान लो, साइड मान लिया जाए तो साइड, तो मान लीजिए लेंथ भी साइड, ब्रेथ भी साइड, ठीक है, और हाइट भी साइड। मतलब इसको अगर आपने एल मान लिया, लेंथ ब्रेथ हाइट को, तो एल इंटू एल इंटू एल, कितने टाइम आपने लिखा है? 3 टाइम, एल क्यूब और क्यूब यूनिट। यानी अगर घन की भुजा दी जाए, उसका क्यूब कर दीजिएगा तो आपको आयतन मिल जाएगा। जैसे एक प्रश्न देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, साइड of a cube is 5 centimeter. Find its volume. Okay. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप क्या लिखोगे? साइड का क्यूब लिख दिए। तो साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का आपने क्यूब लिखा। तो आप ऐसे कीजिएगा ना, 5 इंटू 5, एक काम कीजिए लीजिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाइएगा। सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। जैसे ये फॉर्मूला है, देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट को आपस में गुना कीजिएगा तो आयतन मिल जाता है। तो वैसे ही इसका तीनों चीज इक्वल है, क्योंकि ये इसका प्रत्येक फेस एक वर्ग होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो आयतन का फॉर्मूला होगा वो साइड का क्यूब होगा और क्यूब यूनिट, यानी ये यूनिट है, इसका वॉल्यूम का यूनिट है। आया आपको समझ में? देखिए दोस्तों, इतने चीज बेसिक एकदम आराम से समझना है। और जितने भी 5 6 वाले मेरे बंदे हैं, जितने भी छोटे नन्हे मुन्ने हैं और जो कंपटीशन वाले भी हैं, उनके लिए भी एकदम बेसिक से चलिए सीखिए, तब आप
खुद से आप ट्रिक बना लीजिएगा, वादा है मेरा, मैं ट्रिक बनाना सिखा दूंगा। मैथ और साइंस और रीजनिंग, ये तीनों का प्रश्न आपका कहीं से नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक से लिया जाए। आप केवल जुड़िए रैंकर गुरु के साथ, रैंकर गुरु बाय राहुल सर, जुड़ जाइए। और बहुत सारे बंदों का कहना है कि सर रैंकर गलत लिखे हैं। अरे भाई गलत नहीं लिखे हैं, चैनल का नाम RA नहीं डाल के ए डालता तो आदित्य रंजन का चैनल हो जाता, इसलिए मैं अपना ई कर दिया हूँ। समझ में आ गया? बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर स्पेलिंग मिस्टेक है। अरे वो जलता है ना, तो वही सब कमेंट करता है, उसको क्या पता हम क्या है वो क्या है। देख बाबू, नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया। सरफेस बोले तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जिसे बोलते हो हिंदी में। एक बात ध्यान दो, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। सतह कितना है? 6, और एक सतह एक वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो एक सतह का भुजा है तो भुजा का स्क्वायर, 2 गो का तो 2 गुने भुजा का स्क्वायर, 3 गो का 3 गुने भुजा का स्क्वायर, 4 गो का 4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो इसमें तो कुल सतह कितना है? 6। तो क्या हो जाएगा? 6 गुने साइड का स्क्वायर, और स्क्वायर यूनिट लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा? स्क्वायर यूनिट। जो सेंटीमीटर क्यूब लिखे थे वो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। तो ये समझ गए फॉर्मूला। अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी आप उसको बोल सकते हो घन का ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो आप इसको टॉप को छोड़ दो और बॉटम को छोड़ दो, नहीं लिया जाता है। तो बचा कितना फेस? 4। तो एक फेस का भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया में 2 फेस छोड़े हो, यानी 4 फेस बच गया है। 4 इंटू साइड का स्क्वायर। आया बात समझ में? आया बात समझ में? यहीं पे एक नोट जान लीजिए आप लोग दोस्तों, कि अगर किसी वर्ग की भुजा k गुना बढ़ा दिया जाए, कितना? k गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, चाहे वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो और चाहे वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो k स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये k पे आपने नहीं समझा। आइए दोस्तों मैं समझा देता हूँ इसको। आपने k पे भी उतना अच्छा से नहीं समझा है, तो इसको मैं कैसे समझाऊंगा देखिएगा। इसमें जब आपको ये समझ में नहीं आया, मैंने ये प्रश्न लिया, देखिए इस पे एक एग्जांपल लिया। यदि घन की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो टोटल सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ेगा? कितना गुना बढ़ेगा? या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना, दोनों में से कोई एक पूछे। तो यहाँ k था तो k स्क्वायर, k गुना भुजा हुआ था, तो k का मतलब हुआ कि ये 3 कांस्टेंट राशि है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर, यानी जो नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर गुना क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, चाहे वो कर्व सरफेस हो या फिर टोटल सरफेस हो। तो 3 का स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा? 9 गुना बढ़ जाएगा। आया आपको बात समझ में? जितना गुना दिया रहे उतना आप कहिएगा कि बढ़ जाएगा। अब इसी में दे देगा कि मान लीजिए 2.5 गुना बढ़ा है, तो क्या भुजा, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा? तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 0.2 डिजिट छोड़ के दे दीजिएगा, इतना गुना बढ़ जाएगा। आया आपको समझ में बात? चलिए, तो ये तीनों फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला और इम्पोर्टेंट चीज सीख लीजिए, उसके बाद आप बनाइए ना सवाल, मजा आ जाएगा। कितना मजा आएगा मैथ में आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट
आपका है विकर्ण डायगनल। डायगनल कैसे निकालिएगा इसका? डायगनल हो जाएगा, देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एल 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 ही है, तो अंडर रूट अगर एल इंटू एल लिखिएगा तो ये तो साइड ना है, तो आप अंडर रूट साइड का क्यूब, यहाँ 3 यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा विकर्ण क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ये एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो कई गो एल स्क्वायर है 3 गो, 3l स्क्वायर। अब ये रूट में एल स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, ये 3 रूट में रह जाएगा, और ये एल बाहर निकल गया, एल क्या है भुजा, तो रूट 3 गुना साइड, एल क्या है भुजा है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब हो गया, ये क्या हो गया क्यूब। इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, देखिए मान लीजिए चलिए साइड 5 सेंटीमीटर दिया रहे तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 5 को पहले लिखिएगा, रूट 3 लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन उल्टा क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, देखिए यदि घन का विकर्ण 3√3 सेंटीमीटर है तो कुछ भी पूछ सकता है, लीजिए आयतन ही मैंने पूछ लिया, आयतन होगा, ठीक है दोस्तों। भुजा तो दिया नहीं है, विकर्ण दे रखा है, तो देखिए विकर्ण यानी डायगोनल दे रखा है, इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 3√3 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम, तो डायगोनल का हम फॉर्मूला लिखेंगे, डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है, √3 इंटू साइड इज इक्वल टू, तो आपको दे रखा है ना 3√3, ये देखिए इधर गुना में है, इधर भी गुना में है, ये जाके भाग लग जाएगा, ये कट गया, साइड कितना मिल गया 3 सेंटीमीटर। आयतन पूछा है, क्या कीजिएगा स्क्वायर क्यूब कर दीजिए, क्योंकि आयतन देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी आपको मैंने बताया साइड का क्यूब बताया ना जी, तो ये 3 सेंटीमीटर साइड आ गया है, तो 3 सेंटीमीटर का क्यूब कीजिएगा तो 3 बार गुना कीजिएगा तो 27 सेंटीमीटर क्यूब ना आएगा। ये समझाने के लिए इतना किया, ठीक है, ये चारों फॉर्मूला हो गया और ये प्रश्न हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो मेन मैं बताने जा रहा हूं उस पे विशेष ध्यान देना है, और इस पे प्रश्न कराऊंगा कल, ये नोट जरूर याद रखिएगा, VVI है एकदम, और इससे आपका इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि घन की भुजा x% बढ़ा दी जाए, प्रतिशत बढ़ोतरी हो रहा है जाए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा, 2 गुना कर दीजिएगा जो बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और जोड़ दीजिएगा इसी का स्क्वायर करके और 100 से भाग दे दीजिएगा। इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे रहता, देखिए दोस्तों, यहीं पे रहता कि अगर x% घटा दी जाए तो क्या लिखिएगा, डायरेक्ट इसका डबल कीजिएगा और माइनस लगा के इसका स्क्वायर करके 100 से भाग देगा। देखिए डबल कर लीजिएगा, माइनस कीजिएगा, जो दिया है उसका स्क्वायर करके 100 से भाग देकर माइनस कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर वृद्धि पूछेगा तो प्लस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक लाइन में और कम से कम 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। यहीं पे देखिए, यदि घन की भुजा x% बढ़ा दी जाए तो ये तो क्षेत्रफल में वृद्धि था, आयतन में वृद्धि या कमी, आयतन में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 3x अगर वृद्धि होगा तो प्लस x³ बटा 100, ध्यान से x³ बटा माने उसका क्यूब बटा 100 का स्क्वायर कर लीजिएगा, और फिर प्लस अगर वृद्धि हुआ है तो फिर प्लस कीजिएगा 3x² बटा 100। आया आपको समझ में, प्रतिशत। अगर कमी होगा तो क्या कीजिएगा,
कमी होगा तो माइनस कर दीजिएगा यहाँ पे, केवल यहाँ पे, ये दोनों प्लस में ही रहेगा, केवल यहाँ माइनस कर लीजिएगा। आया आपको समझ में? तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रैंकर गुरु भाई राहुल सर।